ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण भक्तगण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत कथा की चतुर्थ स्कंद के राजा दक्ष और माता सती की कहानी बताने जा रहे हैं। विदुर जी ने पूछा कि दक्ष कुमारी सती ने किस कारण अपना शरीर पिता के यज्ञ में त्यागा? क्या दक्ष और शंकर में विदेश था जिसके कारण सती ने आत्मबलि दी? विदुर जी के प्रश्न पर मैत्रेयी जी ने कहा, प्राचीन काल में प्रजापतियों के यज्ञ में अग्नि, वशिष्ठ आदि सभी देवता आया करते थे। एक बार दक्ष प्रजापति महर्षियों की ब्रह्म सभा में आए। सभी ने उठकर दक्ष का सम्मान किया। सबसे पूजित होकर दक्ष ब्रह्मा जी के पास आकर बैठ गए। वहां उन्होंने पहले से बैठे महादेव को अपने सम्मान में उठते न देखकर उनकी निंदा की और उन्हें अशिष्ट कहा तथा 11 देवों के साथ यज्ञ भाग प्राप्त न होने का शाप देकर दक्ष जी वहां से चले गए। महादेव जी अविचल भाव से सब कुछ देखते रहे, पर उनके अनुयायी नंदी को ये बातें सहन नहीं हुई। नंदी ने क्रोधित होकर दक्ष को शाप दे डाला कि उन्हें तथा उनके समर्थकों को तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होगा और वे कर्म कांड तथा भौतिक सुखों के पीछे भटकते रहेंगे। नंदीश्वर द्वारा सभी ब्राह्मणों का अपमान होने पर महर्षि भृगु क्रोधित हो गए और उन्होंने सभी शिव भक्तों को शास्त्र विरोधी और पाखंडी होने का शाप दे दिया। यह सुनकर शिव जी दुखी होकर अपने अनुयायियों सहित वहां से चल दिए। वहां जितने भी ऋषि उपस्थित थे उन्होंने यज्ञ संपन्न किया और पूर्ण होने पर अपने अपने स्थान पर चले गए। कुछ समय बीतने पर ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का राजा बना दिया। इससे दक्ष घमंडी हो उठा और महर्षियों का तिरस्कार करने लगा। इस भावना से प्रेरित होकर उसने वाजपेयी और बृहस्पति यज्ञ किया। उस हवन में सारे देवता पितर पत्नियों के सहित आमंत्रित किए गए। जब ये सारे देवता आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए आ रहे थे, तब सती को पता चला कि उसके पिता के यहाँ एक यज्ञ हो रहा है। सती ने इस अवसर पर अपने पिता के घर जाकर यज्ञ में सम्मिलित होने और अपने माता पिता तथा बहनों से मिलने की इच्छा व्यक्त करते हुए भगवान शंकर को दक्ष का व्यवहार याद आ गया। उन्होंने सती से कहा कि पिता के घर पुत्री का बिना बुलाए जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जहाँ पर प्रेम के स्थान पर द्वेष पैदा हो गया हो, वहाँ परिस्थिति अलग हो जाती है। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे प्रति प्रेम का भाव रखते हुए भी मेरे प्रति वैर का भाव रखा है, इसलिए तुम्हारा इस तरह वहाँ जाना ठीक नहीं। तुम्हारे पिता ने हमें निमंत्रित भी नहीं किया है। शंकर के इस कथन को सुनकर सती व्याकुल हो गई। शंकर जी ने उनकी स्थिति देखकर उनके साथ कुछ गढ़ कर दिए और उनकी जाने की सारी व्यवस्था कर दी। अपने पिता के घर पहुंचकर सती ने देखा कि यज्ञशाला सभी देवी देवताओं से भरी हुई है। अनेक ऋषि और ब्रह्म ऋषि आए हुए हैं। दक्ष ने सती की अवहेलना की, इसलिए अन्य सगे संबंधियों ने भी उसे बहुत मान नहीं दिया। माँ ने उसे गले अवश्य लगाया, लेकिन प्यार का अनुभव नहीं होने दिया। सती ने यह भी देखा कि यज्ञशाला में अनेक देवी देवताओं का भाग विद्यमान है, लेकिन शंकर का भाग कहीं नहीं है। इससे भी उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने भरी सभा में अपने पिता को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उनके पिता ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। सती ने कहा कि भगवान शंकर सर्वहारा है और सबको समान देखने वाले, किसी के साथ वैर न करने वाले हैं और सारे मंगल विधान उन्हीं से है। इसलिए भगवान शंकर को यज्ञ का भाग न देना अहंकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सती ने आगे कहा कि मैं शिव की निंदा करने वाले पिता से उत्पन्न इस शरीर को नहीं रखना चाहती और आप जैसे दुष्ट बुद्धि से संबंध के कारण मुझे लज्जा आती है। उन्होंने अपनी योग साधना के द्वारा अपने अंगों से ही अग्नि और वायु को इस रूप में पैदा किया कि वे जलने लगी। जब शिव जी ने नारद जी से यह सुना कि दक्ष ने सती का अपमान किया है और इसलिए उसने प्राण त्याग दिए हैं, तो शिव जी को बहुत क्रोध आया।
उन्होंने अपनी जटा उखाड़कर जैसे ही पृथ्वी पर पटकी, वैसे ही 1000 भुजाओं वाले काले वर्ण का तेजस्वी विकराल दैत्य पैदा हुआ। का नाम वीरभद्र था। शिव जी ने वीरभद्र को अपने गढ़ों का सेनापति बनाया और दक्ष का विध्वंस करने के लिए आदेश दिया। वह वीरभद्र त्रिशूल लेकर अनेक गढ़ों के साथ शोर मचाता हुआ हवन कुंड के मंडप की ओर दौड़ा। शिव जी के गढ़ इस प्रकार से धूल उड़ाते हुए चल रहे थे, उनसे सारा आकाश अंधेरे में भर गया। वीरभद्र ने यज्ञशाला में प्रवेश करके उसे घेर लिया और यज्ञ को नष्ट कर दिया। उसने तमाम यज्ञ कुंडों को तोड़कर यज्ञ वेदी को अपवित्र कर दिया। मणिमान ने भृगु ऋषि को, वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को, चंडीस ने मूसा को तथा नंदीश्वर ने भग देवता को बंदी बना लिया। भृगु की दाढ़ी मूछ की भी नोच भी यह इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने अपनी मूछों को ऐंठते हुए महादेव जी का उपहास किया था। भृगु देवता को पृथ्वी पर पटक कर उसकी आंखें निकाल ली गई क्योंकि उसने अपने नेत्रों से संकेतों के द्वारा दक्ष को महादेव जी के अपमान के लिए प्रेरित किया था। वीरभद्र ने मूसा के दांत तोड़ दिए क्योंकि वह मुक्त रूप से हंसा था। यज्ञशाला में आग लगाकर अंत में वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट कर यज्ञ कुंड में डाल दिया और सभी देवताओं और ब्राह्मणों को पीड़ा देकर शिव जी के गढ़ अपने स्थान पर लौट आए। जब देवता लोग पराजित और बहुत व्याकुल हो गए, तब उन्होंने ब्रह्मा के पास आकर अपनी दुर्गति का वर्णन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, जो कुछ भी शिव जी के गढ़ों ने किया वह उचित है। शिव जी की प्राप्ति के बिना आप अपना प्राप्य कैसे ले सकते हैं? शिव जी के पास कोई निमंत्रण नहीं आया, इसलिए विष्णु जी निमंत्रित होने के बाद भी दक्ष के यज्ञ में नहीं गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को परामर्श दिया कि वे भगवान शंकर की ही शरण में जाएं। देवता लोग कैलाश पर्वत पर आए, ब्रह्मा जी भी उनके साथ आए। वहां पर एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर सिद्धासन में भगवान शिव नारद जी को सनातन ब्रह्म तत्व का उपदेश दे रहे थे। ब्रह्मा जी को आया हुआ देखकर शिव जी ने उनको प्रणाम किया, शंकर को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने शंकर को देवताओं की व्याकुलता के विषय में बताया तथा उनके आने का कारण भी निवेदित किया। ब्रह्मा जी ने शिव जी को यज्ञ का भाग पाने का अधिकारी घोषित करते हुए शिव जी से यह प्रार्थना की कि वह मरे हुए दक्ष को जीवित कर दे और जिन देवताओं महर्षियों की जो जो इंद्रियां क्षतिग्रस्त हुई हैं उन्हें वापस किया जाए, देवताओं को भी स्वस्थ किया जाए जिससे यज्ञ पूरा हो सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आज से ही यह नियम बनाता हूँ कि यज्ञ की उच्छिष्ट भाग आपका होगा और वही दक्ष के यज्ञ का प्रारंभ होगा। देवताओं की प्रार्थना पर ध्यान देकर भगवान शंकर यज्ञशाला में चलने के लिए तैयार हो गए। जब वे वहां गए तो देव यज्ञ फिर से प्रारंभ हुआ और शिव जी ने के कहने के अनुसार दक्ष फिर से जीवित हो उठा। भगवान शिव के दर्शन करके उसका मन स्वच्छ हो गया। दक्ष ने अपराध के लिए पश्चाताप किया और सच्चे हृदय से भगवान शंकर से क्षमा याचना करने लगा। फिर भगवान शंकर की अनुमति लेकर उसने यज्ञ प्रारंभ किया। सबसे पहले भूत पिशाचों के संसर्ग से उत्पन्न दोष की शांति के लिए जैसे ही दक्ष ने भगवान विष्णु का ध्यान किया और पुरोडोस नामक चरु की हवि दी, वैसे ही भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। यज्ञ क्योंकि वीरभद्र के द्वारा दूषित हो गया था, इसलिए उसे फिर से पवित्र रूप में प्रारंभ किया गया। सभी देवताओं ने अपना अपना यज्ञ भाग लिया और भगवान विष्णु ने भी अपना भाग प्राप्त किया तथा सब लोग संतुष्ट हुए। शंकर के साथ ही अन्य देवताओं को भी उनका भाग दिया। सभी देवता लोग दक्ष के आशीर्वाद लेकर अपने अपने लोक चले गए। दक्ष की बेटी सती ने यज्ञ में अपना शरीर छोड़ने के बाद हिमालय की पत्नी मैना के घर जन्म ली और इस जन्म में भी भगवान शंकर का ही वरण किया। सनातन धर्म से जुड़ी हुई और भी कथा कहानियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए
आप हमारे इस चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।